प्यारे सदाबहार मित्रों, भूले बिसरे साथियों, अनेकता में एकता की मिसाल बने भारतवासियों, तमाम बोल भाषा जात धर्म को एक सूत्र में समाहित करने वाले सपूतों, सागर को गागर में भर देने वाले मनीषियों, विश्व शांति के दूतों, उच्च मानवीय मूल्यों के समर्थकों, विज्ञान तथा दर्शन शास्त्र को अपने जीवन का अमूल्य अंग मानने वाले साहित्यकारों, खंड खंड से आए हुए अखंड भारत के अन्नदाताओं, आप सभी जात धर्म आयु वर्ग तथा समुदाय के लोगों को मेरा सत सत नमन, वंदन और अभिनंदन। आज का भारत जी, आज के भारत को अपने हुनर हाट के माध्यम से शौर्य, निष्ठा तथा पराक्रम द्वारा अंतरराष्ट्रीय मार्केट में तहलका मचाता हुआ देखकर कुछ विघटनकारी ताकतों की आंखों की किरकिरी बन गया है। इसलिए वह अपने हारन हंगामा, सियासी ड्रामा, मनगढ़ंत झूठ से भरपूर सियासत की सांप सीढ़ी का खेल, तर्कों की कंगाली से कुतर्कों का मवाली, बिखराव टकराव को पॉलिटिकल पाखंड के अखाड़े में चतुराई के चक्रव्यूह में फंसाकर जनतंत्र से पराजित लोग, गुंडा तंत्र से जनतंत्र की चीर हरण करने की नाकाम कोशिश में लगे हुए लोग, अपनी अपनी हिस्सेदारी भागीदारी के लिए गुमराही गैंग को साथ लेकर हमारी अनेकता में एकता की ताकत को खंड खंड में खंडित करने के लिए आपराधिक साजिश रचकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। शायद उन्हें ज्ञात नहीं, भारत की मिट्टी हमारी आस्था का सैलाब है और तिरंगा हमारी आन शान है। इस मिट्टी में पैदा होने वाला कोई भी व्यक्ति हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के पहले केवल और केवल एक हिंदुस्तानी है। यही सच से सराबोर हकीकत है। बाकी सब भय भ्रम से भरपूर फसाना है। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें वतन का प्यार नहीं। एक चीज और सुनिए, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता। लड़ाई वही करते हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं होता। मंदिर और मस्जिद की दीवानगी वालों, वतन से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता। आज परेशान इंसान, रसातल में जाती इंसानियत, दूषित पर्यावरण, फैलता प्रदूषण, हर जगह भीड़, बढ़ती महंगाई, विदेशी चस्का, उपेक्षित माता पिता, भरते वृद्धाश्रम, खाली होते गांव, भरते शहर, कम होते पशुधन, बढ़ती जनसंख्या, विलुप्त होते वन्य प्राणी, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, मिलावट, जमाखोरी, जातिवाद, समाजवाद, वंशवाद, परिवारवाद। आखिर कौन है जिम्मेदार इन हालातों का? जिसको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं, नरपश निरा है और मृतक समान है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह पृथ्वी एक नाट्यशाला है। हम सभी इस नाट्यशाला के रंगमंच पर विभिन्न प्रकार का मुखौटा पहनकर अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। असली चेहरे पर नकली मुखौटा पहनना आज का राजनीतिक धर्म हो गया है। नकाब धर्म का, नकाब राजनीति का, नकाब राजधर्म का, नकाब स्वदेश का, नकाब मान प्रतिष्ठा का, नकाब सज्जनता का, नकाब ईश्वर प्रेम का, नकाब छल कपट प्रपंच का। और इसी नकाब के है पीछे इंसान का असली चेहरा। आज हमने नकली नकाब को ही असली चेहरे का रूपक मान लिया है, जिससे इंसान की इंसानियत जीवन के साथ पर्दे से पलायन कर चुकी हुई। मैं कहता हूँ उतार फेंको इस नकली नकाब को और दिखा दो दुनिया को अपना असली हिंदुस्तानी चेहरा। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहाँ हो कंटकों का वंश सुमन मांगा नहीं करते। जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वमेव मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। पर्व में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध सारा, उड़ानों के लिए पक्षी गगन मांगा नहीं करते। कितना खौफ होता है रात के अंधेरे में, अरे पूछो उन परिंदों से जिनके घर नहीं होते हैं। पूछो जाकर के। आज का भारत अतीत से प्राप्त विरासत को लेकर भविष्य के निर्माण, विकास, शौर्य, प्रतिष्ठा, न्याय, विचार, अव्यक्त, धर्म, उपासना, मान सम्मान, अवसर, दक्षता, एकता, अखंडता, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान,
सबका विश्वास के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच से विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है। वहीं पर कुछ विघटनकारी तत्व, देश विरोधी समर्थक, थके हारे जनता से नकारे गए लोकतंत्र से पराजित निष्क्रियता का प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त कर अति महत्वाकांक्षी प्राणी आज विलुप्त के कगार पर पहुंच गए। अगर सत्य को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता तो असत्य को यथार्थ के पर्दे पर उतारा भी नहीं जा सकता। ऐसे देश विरोधी समर्थकों को तथा विघटनकारी तत्वों से मैं कहना चाहता हूं, नफरत की हवा देश में चलने नहीं देंगे, नफरत की हवा देश में चलने नहीं देंगे, माहौल मोहब्बत को हम बदलने नहीं देंगे। आओ हम सब मिल करके कसम खा लें, घर किसी का भी हो उसे चलने नहीं देंगे, उसे चलने नहीं देंगे। आज संपूर्ण भारत विश्व के मंच पर सुशोभित हो रहा है तो वह है देश की लहलहाती हुई फसल तथा अनेकता में एकता की ताकत से उत्साह से ओतप्रोत हूँ। गंगा जमुना संस्कृत के झरनों से मनमोहित हूँ। देश की इतराती इछलाती हुई रंग बिरंगी तितलियों तथा गुंजार करते भंवरों से उर्वरित और पोषित हूँ। देश की न्याय व्यवस्था तथा अखंडता से गर्वित हूँ। सरहद पर गश्त करते वीर जवानों पर, जल में भ्रमण करती नेवी तथा आकाश में कलाबाजी खाती हुई वायुसेना से सराबोर हूँ। वैज्ञानिकों के नए नए आविष्कारों से, और इन पर कोई अंगुली उठाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। झुका हो देश का परचम मुझे अच्छा नहीं लगता। उदासी का कोई मौसम मुझे अच्छा नहीं लगता। फरिश्ते रूठ जाए तो उन्हें मैं फिर मना लूंगा, मगर हो आपकी आंखें नम मुझे अच्छा नहीं लगता। जहां तक हो सका मैंने गरीबों की मदद की है, मगर हो आपके चेहरे पर गम, मगर हो आपके चेहरे पर गम मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे ही घर में हो या मेरे दुश्मन के घर में हो, मेरे ही घर में हो या मेरे दुश्मन के घर में हो मातम मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, एक दीप उनके लिए भी रखना पूजा की थाली में, एक दीप उनके लिए भी रखना पूजा की थाली में जिनकी सांसें थम गई भारत मां की रखवाली में। और आज का हर बच्चा छत्रपति शिवाजी तथा हर बच्ची झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है। इसलिए आज का भारत, आज जिस भारत को आप देख रहे हैं, ये भारत धरोहर है। किसकी धरोहर है? ये धरोहर है छत्रपति शिवाजी महाराज का, ये धरोहर है सूरवीर महाराणा प्रताप का, ये धरोहर है महारानी लक्ष्मीबाई का, ये धरोहर है सुभाष चंद्र बोस का, ये धरोहर बीर अब्दुल हमीद का, ये धरोहर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, ये धरोहर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, ये धरोहर है भगत सिंह तात्या टोपे रासबिहारी बोस का तथा सीने पर गोली खाती हुई श्रीमती इंदिरा गांधी का। ये धरोहर है जल थल नभ में प्राणों की बाजी लगाकर देश की रक्षा करते वीर जवानों का। ये धरोहर है उनकी ये धरोहर है उनकी हो नहीं सकती जो शहीदों के बलिदान का सबूत मांगते फिरते हैं। ये धरोहर उनकी हो नहीं सकती जो शहीदों के बलिदानों का सबूत मांगते फिरते हैं। आकाश पर अनल से लिख दे अदृश्य मेरा, भगवान इस तरी को भर मान दे अंधेरा। तम बेधनी किरण का संधान मांगता हूँ, ध्रुव की कठिन घड़ी में पहचान मांगता हूँ, ध्रुव की कठिन घड़ी में पहचान मांगता हूँ, ध्रुव की कठिन घड़ी में पहचान मांगता हूँ। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलता हूँ।